प्यारा सा लगने लगा था वो मुझे, और मैं भी प्यारी लगने लगी थी। फेक तो मुझे सभी लगता है। मैं डिसअपॉइंटेड तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे तो उल्टा अच्छा लग रहा है। ऐसा फील कर रही हूँ जैसे कि आई एम एन एलियन। बहुत ही स्पेशल रहा है, आप लोग को वो पता चल गया होगा देख के। एक और हफ्ता एक और एविक्शन, लेकिन इस बार जो एविक्शन हुआ है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा, क्योंकि खानज़ादी जिन्होंने इतना ज़्यादा तहलका मचाया घर में, उन्हें काफ़ी कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने करीब करीब आकर, क्योंकि खाली ही कुछ ही हफ्ते बचे हैं और ऐसे में आपका एविक्शन हो जाना कितना अनफेयर, या कितनी डिसअपॉइंटेड हैं आप? मैं डिसअपॉइंटेड तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे तो उल्टा अच्छा लग रहा है। एंड आई न्यू कि अगर वोट्स के आधार पे एविक्शन होता तो शायद मैं बाहर नहीं निकलती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चल पाई, क्योंकि मैं बीच में टूट गई थी वो क्विटिंग स्पिरिट दिखा के। और उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि वो एक फ़ेज़ था, वो जो मुझ पे बीती वो मुझे पता है। बट आई एम रियली सॉरी गाइज, आई मीन you know I'm just going with the flow. I'm sorry, I can't lie, I'm being real. And I wish कि वहाँ तो कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई, मतलब आप लोग देखना चाहते थे तो मैं अब बाहर आ गई हूँ, अभी आप लोग मुझे देखोगे। बिल्कुल। ऐसे में खानज़ादी जब आप घर में गई थी तब इस तरह की कोई किसी तरह से पॉपुलैरिटी नहीं थी या लोग आपको नहीं जानते थे, लेकिन अब क्योंकि आप बाहर आ गई हो, इतने समय में भी आपने देख लिया होगा किस तरह से लोगों ने पसंद किया है, नहीं पसंद किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। किस तरह की आपकी खुद की नज़र में जो आपकी पर्सनैलिटी थी वो इसके बाद चेंज हुई है? तो आफ्टर बिग बॉस मैं अब ऐसा फील कर रही हूँ जैसे कि आई एम एन एलियन। मैं मैं बहुत ही शॉक हूँ, मतलब हर एक चीज़ को देख के, आप लोगों को देख के। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये रोड, ट्रैफिक, गाड़ी, आसमान, इट्स इट्स लाइक इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। एंड आई थिंक एक नई दुनिया जैसी लग रही है ये मुझे। तो इस नई दुनिया में मैं अपना एक नया पहचान। हाँ, आफ्टर बिग बॉस जर्नी मैं काफ़ी बदल गई हूँ, मतलब जिस चीज़ से मैं भाग रही थी वो सारी चीज़ें मुझे सामना करने को मिला। कुछ कुछ चीज़ें मेरे बारे में मुझे ख़ुद को नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि अपना स्टैंड लेना क्या होता है, अपने आप को डिफेंड करना क्या होता है। और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बहुत ही कॉन्शियस रहती थी। फिर उस चीज़ को भी मैंने फेस किया। तो यस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड जो बैड एक्सपीरियंस रहा है वो एक लेसन जैसा लूँगी मैं, और उसको लेके अपना फाइटिंग स्पिरिट जो थी वापस लाऊंगी और सही चीज़ में इस्तेमाल करूँगी। जी, ऐसे में अभिषेक के साथ आपका काफ़ी अच्छे से नाम जुड़ा गया, हम दोनों ने आपकी बॉन्ड भी देखी, उनके बारे में जानना चाहूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन से ऐसे सदस्य जो कि आपको ऐसा लगता है बहुत ही रियल खेल रहे, कौन से ऐसे जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब बीइंग फेक या फॉर द गेम? हाँ, तो अभिषेक के साथ में जो मेरा एक बॉन्डिंग रहा है बहुत ही स्पेशल रहा है। आप लोग को वो पता चल गया होगा देख के, क्योंकि आंखें तो कभी धोखा नहीं देती है। लेकिन ऐसा कुछ बहुत सीरियस नहीं था। पहले तकरार था, फिर दोस्ती हुई, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्यारा सा लगने लगा था वो मुझे, और मैं भी प्यारी लगने लगी थी। फिर हम वापस से अलग हो जाते थे, फिर पास आ जाते थे। आई रियली फील दैट हम दोनों एक दूसरे के वेल विशर्स हैं, मतलब एंड तक। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ जो पहले नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा भी होगा। बट येस, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ही इज़ डूइंग गुड। कौन से ऐसे फेक लग रहे हैं, कौन से ऐसे रियल लग रहे हैं? कौन सा फेक लग रहा है? फेक तो मुझे सभी लगता है। देखो, इतने सारे कैमरास है तो यहाँ पे कोई नहीं चाहेगा कि
उनका जो 100% रियल साइड है वो बाहर आए। अगर वो आ भी रहा होता है तो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रियल है, मैं भी नहीं। ओके, लास्टली प्लीज़ बताइए, क्योंकि गेम ख़त्म हो चुका है, अब जब शो भी ख़त्म हो जाएगा मतलब मैं तो भी नहीं थी शायद। जी, सो अभी जब आप शो ख़त्म हो जाएगा तो क्या अभिषेक के साथ आपकी जो दोस्ती है वो बढ़ाना चाहेंगी फर्स्ट, और सेकंड किसको जीतता हुआ देखना चाहती है इस साल का बिग बॉस? हाँ, तो अभिषेक के साथ में शायद मैं इस वजह से उस बॉन्डिंग को बरकरार रखना चाहूँगी क्योंकि उसके अंदर एक टैलेंट है जो मैंने बाहर लाया एंड दैट इज़ हिज रैपिंग स्किल्स। मतलब काफ़ी अच्छा कर लेता है वो, यू नो, फ्री स्टाइल एंड इंस्टेंटली बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइंस बना लेता है। और उसको मैंने काफ़ी मोटिवेट भी किया है कि यू नो जो तेरा ये है उस चीज़ को तू ढंग से करेगा, यू नो, सही से अगर तू प्रैक्टिस करता रहेगा, यू नो, अगर तू चाहता है दिल से, देन तुझे इस चीज़ में बहुत सक्सेस मिलेगा। तो इसके लिए शायद हम मिल सकते हैं, यू नो, स्टूडियो पे जैमिंग करेंगे साथ में। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक सो, आई मीन लेट्स सी, अभी भी बोलूँगी विल गो विद द फ्लो। एंड किसको मैं जीतते हुए देखना चाहूँगी? सो मैं जीतते हुए देखना चाहूँगी मुनावर, डेफिनेटली, बिकॉज ही इज़ प्लेइंग। भले ही उनका गेम किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा या बोरिंग सा लग रहा होगा, बट खेल रहा है वो। एंड अभिषेक एंड अंकिता दी। तो अब हम देखेंगे कि खानज़ादी का क्या नया गेम हमें घर के बाहर देखने को मिलेगा। कैमरामैन स्वराज के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।